जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये जो आरपीएफ की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने रीजनिंग के लगातार चैप्टर को कवर करते हुए जा रहे हैं और सभी के टाइप भी कवर करते हुए जा रहे हैं। तो आज है हमारा जो चैप्टर चलेगा, उसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी का मतलब है किसी व्यक्ति का संबंध या किसी भी यंत्र का संबंध किसी अन्य यंत्र से होगा या उसे उपयोग करने वाले से होगा। पूछेगा कि इसमें अगला जो जो अगला वर्ड देगा कि कोई भी वर्ड या इसमें 3 पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे। अगला जो वर्ड देगा उसका पूछेगा, उसी जैसा बिल्कुल संबंध होना चाहिए जैसा कि आपका पिछले जैसा था। तो अब देखिए, हम देखते हैं इसमें आगे क्या-क्या बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ मुख्य बातें बता दूं इसमें। इसमें जो एनालॉजी टेस्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके जो एग्जाम में बनते हैं टाइप नंबर 1, यानी कि जीएस संबंधित क्वेश्चन। जीएस संबंधित यानी कि जो भी आपके जीएस से संबंधित होते हैं, या कोई पर्यावरण से हो या किसी भी जीएस का कोई सब्जेक्ट हो, जैसे साइंस, आपका ज्योग्राफी या किसी भी प्लेस से संबंधित, जो भी साइंस से जीएस से संबंधित होगा, वो आपके इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें आएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, टाइप नंबर 1 जीएस संबंधित। और आगे देखिए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है? इसमें है जो आपका नंबर संबंधित पर्सन। नंबर संबंधित मतलब जो नंबर से रिलेटेड होते हैं, जैसे 5 का संबंध 25 से है, और आपका आगे देगा जैसे 6 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अभी तो इसमें जो टाइप नंबर 2 है वो है नंबर संबंधित, यानी कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे 5 का संबंध 25 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा, यानी कि 6 का संबंध जैसे 5 का ये स्क्वायर है, यानी कि 5 का ये स्क्वायर है तो कब है ना 25। तो पूछ रहा है कि 6 का संबंध उसी प्रकार होना चाहिए जैसा कि आपका 5 का संबंध 25 से था, यानी कि इसके जैसा, यानी कि बनाइए जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर था तो यहाँ भी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 36। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है? अल्फाबेट संबंधित, यानी कि जो मैंने आपको जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाया था बिल्कुल उसके जैसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि किसी का संबंध, जैसे रीजनिंग का संबंध। रीजनिंग का संबंध किसी से भी दे देगा और आगे किसी से, मान लो जैसे इसका उल्टा दे दिया, और आगे देगा कि दूसरे का संबंध उसका क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन, कुछ और महत्वपूर्ण शब्द जो कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी आए हैं और आने की संभावना भी है। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको आपको पढ़कर ऐसे पता चल जाएगा कि किस प्रकार के वर्ड आते हैं या जीएस से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जैसे पहला वर्ड है पिता, और इसका जो दिया हुआ है वो है माता। यानी कि ये आपको कैसा लग रहा है? पिता और माता, ये थोड़ा आपको विपरीत सा लग रहा हो कि पिता, पिता का विपरीत माता। ठीक है, आगे देखिए जैसे भारत। भारत, भारत की क्या है? नहीं, भारत, भारत का संबंध दे रखा हमारा नई दिल्ली से है, यानी कि ये इसकी क्या है? कैपिटल। तो जैसा कि इसका संबंध इसकी कैपिटल से है तो किसी भी देश की कैपिटल देगा। जैसे पूछ लिया हमसे केन्या की राजधानी बताओ, मान लो भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो केन्या का संबंध किससे है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो केन्या का संबंध किससे है? नैरोबी। नैरोबी। ठीक है, आगे देखिए जैसे अमेरिका। अमेरिका का संबंध डॉलर से है। डॉलर का जो अमेरिका की करेंसी है डॉलर, उसका नाम दिया हुआ है, और आगे पूछेगा जैसे बांग्लादेश की करेंसी क्या है, यानी कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टका। यानी कि हमें करेंसी से भी पूछ सकता है, राजधानी से भी पूछ सकता है, और विपरीत से भी पूछ सकता है। आगे देखिए जैसे फर्नीचर का संबंध लकड़ी से है, यानी कि फर्नीचर, जो आपका फर्नीचर होता है वो लकड़ी से बना होता है। अब आगे देखा जैसे हथौड़ा, पूछेगा हथौड़े का संबंध किससे है। अब हथौड़े में वो जो आगे, जो आगे आपका बिट्टा लगा हुआ होता है, उसका संबंध लोहे, उसका संबंध, हथौड़े का संबंध किससे है? यानी कि लोहे से। ठीक है,
अब देखिए जैसे सुनार, सुनार का संबंध किससे है? जेवर से, यानी कि सुनार क्या काम करता है? जेवर को बेचता है, बनाता है। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा, किसी का भी संबंध दे देगा। जैसे फर्नीचर कौन बनाता है? आपका जैसा इसमें संबंध देगा ना, या तो विपरीत हो या जैसा भी समान हो, उसी प्रकार हमें अगला भी बनाना होगा, ना कि ऐसा कि किसी के साथ भी जोड़ दे। ठीक है, वो दोनों तीनों जो चार ऑप्शन देगा वो थोड़े मैच से देगा, जो थोड़े बहुत ही रिलेटेड से हो, पर एक ऐसा होगा जो बिल्कुल पिछले वाले जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे मैच कर रहा होगा। ठीक है, अगला देखिए जैसे बढ़ई, बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर। ठीक है, ये तो सुनार क्या बनाता है? जेवर। और बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा जो जिसका मतलब काम भी करता है। अब आपको जैसे जैसे आपके वर्ड आपके सामने आते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि ऐसे ऐसे वर्ड, मतलब जो भी और भी वर्ड बन सकते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसी में से आ जाएगा केवल, क्योंकि ऐसे वर्ड तो दे भी सकता है वो, नहीं भी, क्योंकि जीएस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और उसी से संबंधित अब क्वेश्चन भी बन रहे हैं। वो ज्यादातर क्वेश्चन रखेगा ना, तो जो वे होते हैं ना अध्ययन वाले, जैसे वर्मिलोजी का संबंध किससे है, ऐसे क्वेश्चन देगा। जैसे अध्यापक है, अध्यापक का संबंध दे रखा है हमारा विद्यालय से, यानी कि अध्यापक कहाँ जाता है पढ़ाने? विद्यालय। आगे देगा जैसे वकील का संबंध किससे है? वकील कहाँ जाता है? कचहरी। ऐसा बनेगा। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर कहाँ जाता है? अस्पताल। आगे किसी और का संबंध दे देगा तो पूछेगा उसका संबंध कैसे है, जैसे कि आपको डॉक्टर का संबंध अस्पताल से लगा। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ चुनिंदा वर्ड लिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और ये आएंगे एग्जाम में, शायद आ जाए आपके भी, इसी स्लाइड में से मिल जाए। जैसे शिकारी का संबंध बंदूक से है। जो शिकारी होता है वो शिकार किससे करता है? वो बंदूक से, यानी कि वो उसका क्या है? यंत्र है। जैसे अब कुछ भी मान लो, जैसे किसी को कोई पिग मारना है तो वो काय से मारता है? तो बंदूक से मार देता है या तीर वीर से मार देता है। ठीक है, ऐसा कोई रिलेटेड होगा, जैसे इसमें दिया हुआ है शिकार का संबंध बंदूक से। अगला लेखक, लेखक जो होता है वो क्या लिखता है? किताब। किताब का ऐसे लिखता है आपकी कलम से। ठीक है, तो आगे पूछेगा कि जैसे किताब इसका यंत्र है कलम। अब देखिए जैसे फर्नीचर, अब देखिए फर्नीचर का ऐसा बनाता है वो, मतलब जो किस वो होता है बढ़ई, वो फर्नीचर का ऐसा बनाता है, उसका जो वो मुड़ा हुआ सा होता है, क्या कहते हैं उसको? रंदा शायद, वो उसका संबंध ऐसे। ठीक है, आगे देखे जैसे माली, माली का संबंध है खुरपी से। माली जो मतलब खेत वेत या जो भी आपकी क्यारी होती है उसको जो नलाता है, उसको किससे नलाता है? खुरपी से। ठीक है, इसी इस प्रकार माली का संबंध किससे है? खुरपी का। और तुम्हारा लेखक का संबंध कैसे था? कलम से है, क्योंकि ये इसका यंत्र है, यानी कि इसके द्वारा लिखा जाता है, और माली के द्वारा, खुरपी के द्वारा खेत को संवारा जाता है। ठीक है, पेचकस, पेचकस से क्या होता है? पेचकस से जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है इससे ये वाला काम होता है, यानी कि जो अगला वर्ड देगा उसका वर्ड का मतलब भी उसी जैसा होना चाहिए। अब देखिए जैसे फावड़ा, फावड़ा क्या करता है? खुदाई, यानी कि जो मट्टी से किसान खेत खोदता है वो, ये है खुदाई। ठीक है, अगला देखिए कार्डियोलॉजी। ये जो दो दो लिखे हुए हैं, तीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसकी। ठीक है, और जैसे दिया हुआ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है? यानी कि कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है, तो आगे कोई और वर्ड देगा या पूछेगा किसी और वर्ड को देकर कि कार्डियोलॉजी का संबंध किस वर्ड से है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? हृदय से। अगला दे रखा है हिस्टोलॉजी, यानी कि हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? हिस्टोलॉजी का मतलब है जो उतक होते हैं, यानी कि टिश्यूज जो होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है किस चीज का अध्ययन करना, लॉजी का मतलब होता है किसी चीज का अध्ययन करना। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उतक से, यानी कि टिश्यूज से। इसका जो भी अध्ययन करता है यानी कि उतकों का, तो वो हिस्टोलॉजी में अंदर किया जाता है। आ गया थर्मामीटर, थर्मामीटर का संबंध दिया हुआ है तापमान से, यानी कि थर्मामीटर तापमान को काय में मापा जाता है? थर्मामीटर में। ठीक है, तापमान जो भी आपका, जैसे आप गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो जैसे कि आपका तापमान बढ़ता जा रहा है तो उसको काय में माप रहे हैं? थर्मामीटर में। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए रेन गोज, यानी कि रेन गोज का मतलब क्या है? रेन गोज यानी कि जो रेन का जो ढकने वाला होता है उसको, वर्षा। रेन गोज, जब वर्षा से, रेन गोज मान ले, रेन गोज का संबंध है काय से?
वर्षा से, ठीक है। अगला है कोण। कोण का संबंध किससे दिया हुआ है? रेडियन से। यानी कि कोण को काय में मापते हैं? रेडियन में। जो आपने देखा होगा ना कि ये इतने डिग्री का कोण है, तो इसका कोण को काय में मापते हैं? रेडियन में। ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अगला विद्युत धारा, यानी कि जो आपके घर में करंट होती है उसको काय में मापते हैं? एम्पियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ऐसे मतलब जो साइंस से रिलेटेड होते हैं ना, ये वाले ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बायोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो, ठीक है। विद्युत धारा का संबंध किससे है? एम्पियर से। यानी कि एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि जो आपके घर में करंट बह रही है उसको काय में नापेंगे आप? एम्पियर में, ठीक है। कार्य, कार्य का मात्रक, कार्य, कार्य का संबंध किससे दिया हुआ है? जूल से। क्योंकि जूल, जूल क्या है इसका? कार्य का मात्रक होता है जूल। तो अगला देगा जैसे किसी का भी मात्रक पूछ लेगा, जैसे वेग का मात्रक पूछ लिया, वेग। अब देखिए जैसे क्वेश्चन देगा कि कार्य का संबंध जूल से है, तो वेग का संबंध किससे है, ठीक है। तो वेग अभी जब आपको बताएंगे, या तो वेग का फॉर्मूला लिख लें, विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो गया? मीटर बटे सेकंड, ठीक है। तो ये ऐसे पूछेगा कि कार्य का संबंध जूल से है, तो वेग का संबंध किससे है, ठीक है। अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम प्रतिरोध ऐसा वाला होता है जो आपने देखा भी होगा शायद, तो आपकी जो बुक्स होंगी 10th या 9th की भी, उनमें भी होता है, ठीक है। अगला देखिए लंबाई। लंबाई का संबंध मीटर से है। लंबाई को काय में नापते हैं? मीटर में, ठीक है। अगला लाल रंग। लाल रंग काय का निशान है? लाल रंग का संबंध दे रखा है खतरे से, क्योंकि लाल रंग जो है वो खतरे का निशान है, ठीक है। अब पूछेगा इसमें जैसे अगला, लाल रंग की जगह देगा जैसे सफेद रंग दे दिया। सफेद रंग किसका निशान है? शांति का। तो जैसे हमें जैसे हरा रंग दे देगा कि लाल रंग का संबंध खतरे से है, तो हरे रंग का संबंध किससे है? या तो किसान होगा, या कोई जो ऑप्शन रिलेटेड होगा उससे करेंगे, ठीक है। अब जैसे भेड़, ये जो बच्चे होते हैं ना भेड़ के या बकरी के या तुम्हारे मेंढक के, ये वाले भी बहुत आते हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक के बच्चों को क्या कहते हैं? मेमना। ये आप तो इम्पोर्टेंट ही लिख लें इस पर। भेड़ का संबंध मेमने से है, तो पूछेगा बकरी का संबंध किससे होगा, या किसी और का जानवर का बच्चा दे दे, कुत्ते का संबंध किससे है, ठीक है। आगे देखिए। इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ मेंढक। मेंढक का संबंध टैडपोल से है। ये आपको नया नाम मिला होगा। तो जैसे जैसे आपके सामने नए नए नाम आते जाएंगे, आपको उन्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। कि कभी जब आपके सामने कभी भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए, तो आप आसानी से उसे टिक कर पाए। यानी कि मेंढक का संबंध किससे है? टैडपोल। यानी कि जो इसका बच्चा होता है ना मेंढक का, उसको कहते हैं टैडपोल। आगे देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का संबंध किससे है? मुंबई से। यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो महाराष्ट्र का संबंध किससे दिया हुआ है? मुंबई से। तो आगे देगा जैसे यूपी का संबंध किससे है, ठीक है। यूपी का संबंध किससे है आपका? लखनऊ से, ठीक है। आगे देखिए असम। असम का दिया हुआ है आपका दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, ठीक है। आगे नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। आगे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, यानी कि नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या है? जो आपका गुर्दे से संबंधित होता है। ये लिखा है खुर्दा, गलत लिख रहा है। नेफ्रोलॉजी का संबंध है काय से? गुर्दे से, ठीक है। आपका दे रखा है डायनेमोमीटर। यानी कि आपने जब 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें भी आया होगा। इसको मापते काय से है? विद्युत शक्ति से, ठीक है। आगे देखिए सांसद। सांसद विधायिका। सांसद कहाँ बैठते हैं? विधायिका में। सांसद विधायिका, ठीक है। आगे देखिए साउथ अफ्रीका का संबंध दिया हुआ है प्रिटोरिया। यानी कि साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया, ठीक है। अब इसमें ऐसे आपको बहुत ही मतलब जो वर्ड दिए हुए थे वे तो समझ आए ही होंगे, और आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि जीएस में किस से ज्यादा पर्सन आने की संभावना है। मैंने जो जो टॉपिक बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो शायद आपके एग्जाम में भी आए, ठीक है। और जो आपका जो साइंस से संबंधित होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। एक तो वो और एक राजधानी। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, नागालैंड कोहिमा से संबंधित है। नागालैंड जो है कोहिमा से संबंधित है।
उसी प्रकार असम का संबंध किससे है, यानी कि जो संबंध नागालैंड का कोहिमा से होगा वही संबंध आपका असम का किससे होगा, यानी कि नागालैंड की राजधानी। अब आपको दूसरा वर्ड तुरंत पता हो जाना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब है क्या, कि नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। तो अब पूछेगा आपसे आगे दिया हुआ असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी आपको तुरंत याद आनी जानी चाहिए। नहीं भी याद आ रही तो आप एक बार ऑप्शन पढ़ लें, क्या पता ऑप्शन से आपकी मदद हो जाए, ठीक है। अब जैसा संबंध यहाँ है ना कि राजधानी है, तो यहाँ भी इसकी राजधानी ही होगा, ठीक है। देखिए असम, जैसे हम देखते हैं कोंकणी, गलत भाषा है ये तो एक। असम तो खुद एक राज्य है। ईटानगर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। तो आपको राजधानी बहुत ही मतलब बच्चों वाला काम है ये तो, राजधानी तो याद करना, वो भी स्टेट की। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, तो दिसपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। ऊन, ऊन भेड़ से संबंधित है, उसी प्रकार पश्मीना का संबंध किससे है, यानी कि ये जो दिया हुआ है ऊन, ये जो ऊन होती है उसका संबंध किससे है, भेड़ से। यानी कि आप देखेंगे कि दोनों वर्ड को कि इनका रिलेशन कुछ ना कुछ तो है। क्या है वो, है जैसे भेड़ से क्या मिलती है आपको, ऊन, यानी कि ऊन किससे मिलती है आपको, भेड़ से। तो पूछ रहा है पश्मीना का संबंध किससे होता है, यानी कि पश्मीना जो आपकी ऊनी होती है ये एक प्रकार की, ये किससे मिलती है, ये जो मिलती है ये आपकी बकरी से मिलती है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। और आपको ये पता हो जाने चाहिए, जो जो वर्ड आपके सामने आते जाए ना उनको ऐसा करा करो कि वे कभी क्वेश्चन आपके गलत ही ना हो, ठीक है। तो पश्मीना का संबंध किससे है, बकरी से, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भार का संबंध किलोग्राम से है, उसी प्रकार आयतन का संबंध किससे है। अब देखिए भार, भार यानी कि वेट, वेट का संबंध किससे है, किलोग्राम से, यानी कि वेट को काय से नापते हैं, किलोग्राम में। तो आगे दिया हुआ है आयतन, यानी कि इसका क्या है, मापन, यानी कि इसको इससे नापते हैं। अब आप देखिए आयतन, आयतन कैसे होगा, आयतन, आयतन होगा किलोग्राम बटे मीटर की क्यूब, या किलोग्राम आयतन का संबंध, आयतन होता है आपका घेरा हुआ एरिया, यानी कि किलोग्राम बटे मीटर की क्यूब, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। गन्ने का संबंध इथेनॉल से है, उसी प्रकार जैट्रोफा का संबंध किससे है, यानी कि जो गन्ना दिया हुआ है उसका संबंध इथेनॉल से है। यानी कि इथेनॉल जो होता है एक, जो आपने एक प्रकार का तेल ही समझ लें कि इथेनॉल का जो तेल होता है आपने सुना भी होगा, गाँव में आपका यूज़ भी होता है कभी। जो गन्ने वन्ने, जो आपका इंजन होता है उसमें गन्ने से क्या हो रहा है, गन्ने का संबंध है इथेनॉल से, ठीक है। आगे दिया हुआ है जैट्रोफा, जैट्रोफा की फली होती है, इसका संबंध किससे है, यानी कि आपको यहाँ भी दिया हुआ था कि इसका संबंध इससे है कि गन्ने से क्या प्राप्त होता है, इथेनॉल। पूछा जैट्रोफा, जैट्रोफा की जो फली होती है उससे क्या प्राप्त होगा, यानी कि आग, आग तो प्राप्त होने की नहीं। जैस्ट्रोफा यानी कि पेट्रोल, पेट्रोल भी प्राप्त नहीं होता। आपका दिया हुआ प्राकृतिक गैस, गैस का तो कोई मतलब ही नहीं, तो आपका होगा बायो डीजल, यानी कि जैट्रोफा की फली से जो प्राप्त होता है वो है आपका बायो डीजल, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन का संबंध पुराना से है, उसी प्रकार नव्य का संबंध आपका किससे है, यानी कि प्राचीन, प्राचीन और पुराना ये दोनों आपको लग रहे होंगे कि ये दोनों तो बिल्कुल समान ही हैं। केवल बस इनमें इतना अंतर है, ये जो है आपका हिंदी भाषा का मतलब संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी कि ये क्या है, तत्सम। और आपका ये क्या दिया हुआ है, पुराना, यह है हिंदी भाषा का तद्भव, ठीक है। तो इसका संबंध इससे है, यानी कि ये तत्सम है, ये तद्भव है,
ठीक है, ये पुराना है, ये प्राचीन है और ये नया, यानी कि जो संस्कृत में बोला जाता है पुराने को वो था प्राचीन। ठीक है? अब दिया हुआ है नव्य, यानी कि नव्य मतलब जो पहले यानी कि नव्य यानी कि जो आगे यानी कि नया, नया पुरा नव्य यानी कि नया, ये भी आपका एक प्रकार का क्या है? तत्सम। और ये क्या है? तद्भव, यानी कि नव्य को क्या कहते हैं हिंदी में? नया। और संस्कृत में क्या कहते थे? नव्य, यानी कि तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन होकर हिंदी में आए हुए हैं। ठीक है? आगे देखिए। बस आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये जो चैप्टर चल रहा है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमारी कम से कम 4 या 5 क्लास तो होंगी ही, और हम इस चैप्टर को बिल्कुल 0 से हीरो तक खत्म कर देंगे। ठीक है? तो धन्यवाद।